नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। तो मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा जो मुझे इस तरह से समझती है। तो त्याग का, समर्पण का, सेवा का, राष्ट्र की चेतना का, उसकी उद्बोधना का जो भाव था, उस भाव को जीने का स्थान अगर किसी ने स्थापित किया तो अटल जी ने स्थापित किया। क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि नर्मदा का कंकर 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 शंकर जो घिसाएगा। भारतीय जनता पार्टी आज इस बड़े भारी हाल में बैठी हुई है। बैठ करके जिस तरीके की क्रिया और कार्यकलापों को संचालित करते हैं, उसके पीछे उन कार्यकर्ताओं के मस्तिष्क से निकल करके आने वाली जन कल्याण की भावनाओं का निरूपण है। और आज की नई पीढ़ी का महापौर बैठ करके यहाँ पर अगर इस नगर को सुविचारित रूप से चलाने का संकल्प लेता है तो उसके पीछे भी अटल बिहारी वाजपेयी का ही विचार है। खुले रखो वातायन प्यारे, क्या कहना है? खुले रखो वातायन प्यारे, नई हवाएं आने दो। ये जो नई हवा आ रही है ये हमारी नई पीढ़ी निकल करके आई है और इस नई पीढ़ी ने अपने विश्वास को जिया। सुमित सरी का एक सुमति लेकर के खड़ा होने वाला नौजवान जो कल तक विद्यार्थी की हैसियत से इधर उधर डोलता करता था, आज हमारे पार्टी का निर्देशक बन करके हमारे बीच में बैठा हुआ है। ये नई पीढ़ी को मिलने वाला प्रोत्साहन है, ये नई पीढ़ी को बढ़ने की प्रेरणा देने का मार्ग है। और इस नई पीढ़ी को प्रेरणा देने का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो एकमात्र अटल जी को दिया जा सकता है। बड़े विचारवान पुरुष थे। मेरे उनके संबंध तो कवि सम्मेलन से शुरू हुए थे, पार्टी में तो बाद में, लेकिन उसके पहले कवि सम्मेलन में शुरू हुए। एक मथुरा में कवि सम्मेलन था, मैं विधायक हो गया। पहला विधायक होने का गौरव मिल गया। पार्टी बने 10 दिन ही नहीं हुए थे और वो उसको चुनाव में मुझे विजय मिली। भारतीय जनता पार्टी का पहला पांव जमा इंदौर नगर में। इंदौर में कल उसके पहले किसी को कोई स्थान नहीं मिला था, जितने भी थे वो जनता दल के थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बने हुए 10 दिन भी नहीं हुए थे और उस उपचुनाव में मेरे और कांग्रेस के बीच का जो मुकाबला था उसमें कार्यकर्ताओं के बल, विक्रम और पराक्रम से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के संगठन को यहाँ पर जीता गया। पहली बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा बोया गया और उस झंडे में को बोने के लिए उत्साह में बाबू दादा तो महामंत्री थे, श्री वल्लभ जी जो थे वो अध्यक्ष थे हमारे, लालचंद जी घरों घर घूमते थे, उत्सव चंद जी का तो कुछ कहना ही नहीं, धारकर जी बैठ करके, धर्म जी बैठ करके निर्देशन दिया करते थे और सारे कार्यकर्ताओं निर्देशनों का पालन किया करते थे। ये जो विशाल परंपरा हमारे बीच में बह करके आ रही है, इस सारी की सारी विराट परंपरा के पीछे वो 56-58 लोग हैं कुल मिला करके जो भारतीय जनसंघ के नाम पर जुड़ा करते थे। और कहने के लिए एकमात्र 1 नंबर क्षेत्र था जहाँ पर जनसंघ की स्थापना हुई, रामनारायण शास्त्री जी महाराज के घर पर, उनके कार्यालय पर। इस पार्टी का ये विराट स्वरूप है। हमने आपको समाहित किया जनता दल में राष्ट्र की चेतना के लिए, समाज के सुधार के लिए, राजनीति में आए हुए विकार को शुद्धता प्रदान करने के लिए। तब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में वो सुविचारिता प्रारंभ हुई। ऐसे ही सुविचारी नहीं कहा जाता। और अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व जो है कहीं पर पराक्रमी है, कहीं पर दयालुता है, कहीं करुणावतार है। उनके स्वरूपों की विवेचना करोगे तो उनका कवि हृदय ये खड़ा होकर के कहता है तो डरो मत, मुश्किलें आसान बना सकता हूँ।
ये भावना उनके अंतर्मन में होती है। वो किसी भी मुश्किल के सामने काल के कपाल भाल पर लगता मिटाता हुए गीत गाता हूँ। एक नए गीत की सर्जना को लेकर के, नए राष्ट्र की सर्जना को लेकर, नवजीवन की सर्जना को लेकर के चलने वाला कोई विराट व्यक्तित्व, नदियों को जोड़ने की कल्पना करने वाला कोई विराट व्यक्तित्व, सड़कों को ग्राम से जोड़ने की कल्पना करने वाला कोई विराट व्यक्तित्व, तो उस व्यक्तित्व का नाम देश को जोड़ने वाला व्यक्तित्व, उस विराट व्यक्तित्व का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रीय चेतना को उठाने के लिए, नौजवानों के अंतर्मन में राष्ट्रभक्ति का जो दीपक प्रज्वलित करने के लिए, उनके विशाल भावनाओं को उसके समीप जाकर के जिन नौजवानों ने देखा है, उन्होंने अपनी भावनाओं का परित्याग करके निस्संदेह उन भावनाओं का अनुसरण किया है जिसका प्रतिपादन अटल जी के द्वारा किया गया है। कोई ऐसे अविवाहित रहे लेकिन फिर भी अपने परिवार की चिंता करके निष्पक्ष राजनीता के रूप में स्थापित हुए, भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी का कार्यक्रम आज इस हम प्रांगण में कर रहे हैं। ये व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए सौभाग्य की बात है और उनके सुशासन की प्रेरणा के आधार पर ही हम काम कर रहे हैं। इसलिए 3 निर्णय हमने लिए। एक, इस सदन का नाम अटल सदन किया। दूसरा, अन्नपूर्णा से लेकर सुदामा नगर की जो लिंक रोड है उसका नाम भी अटल पथ होगा और वहीं पर अटल जी की 25 फीट की प्रतिमा लगाने का टेंडर हम कर रहे हैं। अगली 25 दिसंबर को या उसके पहले ही अगर सौभाग्य रहेगा तो लोकार्पण करेंगे। लेकिन एक और निर्णय आज अभी विशेष MIC आमंत्रित करके हमने लिया है